हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। आप सभी का स्वागत है एक और नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ, जो कि लेकर आया आप सभी के लिए असम पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एपीएससी। एपीएससी की बात करें तो यहाँ पर टोटल 50 पोस्ट लेकर आया है असम पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है यानी एईएन की पोस्ट पर विज्ञप्ति लेकर आया है एपीएससी। चेकआउट करते हैं क्या है इस विज्ञप्ति में, कौन कौन सी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स एलिजिबल है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, और क्या कोई वर्क क्वालिफिकेशन भी चाहिए, क्या वर्क एक्सपीरियंस की भी जरूरत है। सब चीज़ों को चेकआउट करेंगे आज के सेशन में। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो देखो, असम पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसने ये वैकेंसी निकाला है। अगेन पोस्ट का नेम है असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि सिविल मैकेनिकल और केमिकल ब्रांच के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 50 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो पोस्ट है ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी पीएचडी असम के अंतर्गत होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो फॉर सिविल इंजीनियर्स देर आर टोटल, अगर आप पोस्ट की बात करोगे तो 21 पोस्ट आर इन ओपन कैटेगरी। ठीक है, उसके अलावा विमेन के लिए उसमें से 6 पोस्ट रिजर्व्ड है। ओबीसी के अंदर देखोगे तो 12 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटीपी के लिए 5, एसटीएच के लिए 1, और टोटल यहाँ पर ये 40 पोस्ट है, जिसमें से मतलब इस 40 पोस्ट का पूरा ब्यौरा दे रखा है। 40 में से 10 विमेन के लिए रिजर्व हो गई। ओके, अगेन मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए टोटल 5 पोस्ट है। बाइफर्केशन कुछ हिसाब से 3 पोस्ट आपके पास अनरिजर्व्ड के अंदर है और 1 पोस्ट है आपके पास ओबीसी के लिए। वहीं पर केमिकल इंजीनियर्स के लिए टोटल 5 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, सॉरी। पे स्केल की बात करें तो यहाँ जो पे स्केल देखने को मिलता है वो 30,000 से 1,10,000 है। ग्रेड पे 12,700, पे बैंड 4 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन और मस्ट बी ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए आपको असम की इस फॉर्म को फिल आउट करने के लिए। ठीक है, डोमिसाइल प्रूफ आपको देना पड़ेगा, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो असम में इशू होता है, चाहे वो एजुकेशनल पर्पस के लिए हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए हो, उसको रेजिडेंसी का प्रूफ माना जाएगा। ठीक है, तो अगेन ये एसेंशियल है, तो ऐसा ही है कि भैया जो असम के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वो ही इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक चाहिए स्पेसिफिकली इन्हीं ब्रांचेस में यानी सिविल मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने एएमआई का पार्ट ए और बी का कोर्स कर रखा है इन्हीं ब्रांचेस के अंदर, जो आपको 31 मई 2013 से पहले मिल गया है, तो वो भी एलिजिबल है यहाँ पर। ठीक है, एज की बात करें 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और कटिंग एज है, कट ऑफ एज है 38 ईयर्स। कट ऑफ डेट रखी गई है 1 जनवरी 2025, यानी 1 जनवरी 2025 से पहले अगर आप 38 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं तो आप फॉर्म फिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, एज बाकी कैटेगरीज के हिसाब से जो रिलैक्सेशन है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है 15/9/2025, क्लोजिंग डेट है 14/10/2025, और पेमेंट के लिए जो आखिरी डेट है वो 16/10/2025 रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अगेन आप प्रोसेसिंग फीस 47.20 रुपीज़, एप्लीकेशन फीस अगर आप इसको मिलाकर देखते हैं तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 250 रुपये प्लस 47 का प्रोसेसिंग फीस यानी 297.20 रुपीज़, ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 197.20 रुपीज़, और एससी एसटी बीपीएल और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 43 रुपये का जो प्रोसेसिंग फी है केवल वो चार्ज किया जाएगा। एप्लीकेशन फी कुछ नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपका जो एप्लीकेशन है वो APSC recruitment.in जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू केवल आपका एप्लीकेशन हो सकता है, कोई भी ऑफलाइन या किसी और मोड से रिक्रूटमेंट नहीं है। आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रखिए, और इनफैक्ट पूरी जब तक ये वैकेंसी चलती है तब तक आपका मोबाइल नंबर अगर चेंज नहीं करना आपको, ताकि कोई समस्या आपको नहीं आए। ठीक है, उसके बाद में आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए
वो जो अपलोड करने पड़ेंगे वो आपको इसमें अपलोड करने हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, कास्ट कैटेगरी के। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। फाइल साइज 4 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 200 DPI का स्कैनिंग उसका मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ अपलोड करना है। उसके अलावा आप ये सब चेक कर लीजिएगा, फिर पेमेंट करना है आपको, और उसके बाद आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन यहाँ देखें तो कुछ भी टेक्निकल ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है नहीं। ठीक है, तो भैया फॉर्म फिल आउट करने के बाद इंटरव्यू के टाइम पर, जो भी आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, उस समय इंटरव्यू के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर रखने हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो अगेन आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर पॉज करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो एक नया नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको क्लियरली स्पेसिफाई किया जाएगा। इधर आपको कुछ भी खास इसमें इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है पूरा प्रोसीजर के रिगार्डिंग, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली एक स्टेज आपको देखने को मिल सकती है इंटरव्यू के ऊपर। ठीक है, और अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है ये डायरेक्ट इंटरव्यूज़ के थ्रू भी रिक्रूटमेंट कर ले। ठीक है, लेकिन जनरली एन पोस्ट है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं देर मस्ट बी सम स्टेज, तो अभी तक इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है। लेकिन अगेन जो एग्जामिनेशन होगा, जो टेस्ट होगा, तो उसके लिए कौन कौन से जोन्स में, कौन कौन से सिटीज़ के अंदर ये टेस्ट हो सकता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अगेन लेट अस वेट फॉर द नेक्स्ट ऑर्डर, लेकिन तब तक आप इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं अगर आप खुद को एलिजिबल मानते हैं इस वैकेंसी के लिए। तो ऐसी ही और वैकेंसीज के लिए जुड़े रहिए आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेप के इस यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच गाइस।